मतलब ऑलमोस्ट मैं बोलूँ ना तो 10 से 12,000 मेरे तो डायरेक्ट ऐसे ही बच गए। अभी अगर सिटी में लेने जाओगे ना आप तो 70 रुपीज़ होगा, मतलब डबल प्राइस मैंने इन शॉर्ट अभी यहाँ पे अंदर पे। कि जो रेगिस्तान वाले एरिया और माउंटेन एरिया है ना, वहाँ पे वो उसको ज़्यादा रहना पसंद था। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। अभी मैं पेट्रा सिटी में हूँ, वो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। अभी मैं जस्ट पहुँच चुकी हूँ। तो आप यहाँ पे वादी मूसा में स्टे कर सकते हो। उससे सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर ही दूर है। ये पेट्रा जो सिटी है पूरा वो वादी मूसा में है, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। पर मेरा स्टे है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर अल तैयबा में है, जहाँ पे मैं एक फ्रेंड को मिली हूँ, तो वहाँ पे उनके वहाँ मैं रुकी हूँ। वहाँ से फिर मैं बस करके सिर्फ आ गई, 50 सेंट्स लिया, मतलब 50 रुपये लिए सिर्फ। और अभी मैं सिटी एक्सप्लोर करूँगी, पेट्रा सिटी। और फिर शाम को वापस जाना हो तो फिर बिफोर 3-4 PM चले जाना होगा, क्योंकि लास्ट बस जो होती है वो 4 PM की होती है। और अभी मेरे पास जॉर्डन पास है, तो मुझे कुछ यहाँ पे पे करना नहीं होगा, डायरेक्ट ही मैं एंटर हो सकती हूँ। और मेरे जॉर्डन पास में 3 दिन की विज़िट है पेट्रा सिटी की। मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। अदरवाइज़ मैंने वो नहीं लिया होता तो मुझे 50 जेडी पे करना होता पर विज़िट। 50 जेडी का अगर 3 दिन से काउंट करें तो 150 जेडी हुआ डायरेक्ट ही। और मेरे जॉर्डन पास में तो बाकी जो सभी प्लेसेस विज़िट करनी होती है वो प्लेसेस विज़िट आ गई। वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ी है जो 40 जेडी वो आ गई। और मैंने जो लिया था वो सिर्फ 80 जेडी का लिया था। तो पहले तो वो जो मेरी फ़ी थी 40 जेडी वो ही माइनस कर लो, उसके बाद जो 40 जेडी है उसमें ही सब कुछ मेरा आ गया है। मेरे लिए काफ़ी अच्छा है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे करना नहीं हुआ। मतलब बाकी 40 जेडी में पूरे जॉर्डन में जो जो प्लेसेस विज़िट करनी है वो आ गई सब। और पेट्रा सिटी का मतलब ऑलमोस्ट मैं बोलूँ ना तो 10 से 12,000 मेरे तो डायरेक्ट ऐसे ही बच गए अभी, क्योंकि डायरेक्ट आप 3 दिन का विज़िट काउंट करोगे तो भी 15,000 हो जाएंगे डायरेक्ट। अगर आप अमान से आते हो तो आपको बस में जहाँ पे उतरना होगा वो होगा वादी मूसा, कि जो पेट्रा सिटी है वो वादी मूसा में आता है, इसलिए। अभी ऐसी टिकट दे दी है। ये टिकट 3 दिन के लिए वैलिड है, मतलब कल भी आऊँगी उसके बाद आऊँगी, तो मुझे ये संभाल के रखनी होगी 3 दिन के लिए। यहाँ पे ऐसा फ्री मैप है तो वो भी ले लिया मैंने। थैंक यू। यहाँ पे ये सब लोग बोलेंगे कि हॉर्स राइड आपकी टिकट में इंक्लूडेड है, ले लो ऐसा करके, बट वो फेक बोल रहे हैं, कुछ इंक्लूडेड नहीं होता है। वरना होता तो टिकट काउंटर पे ही आपको बता देते कि इंक्लूडेड है कि नहीं है। ये उनकी एक सेल करने की टेक्निक है कि 100-200 मीटर तक जाएंगे, फिर आपको बोलेंगे कि अगर और आगे जाना है तो इतना पे करना होगा आपको, ऐसा करके। तो ये है द जिन ब्लॉक। You want to do the review later? Yep. Think about it. Okay. My name Audi. Audi. Okay. Everyone ask you, say I am with Audi. Okay. Look, Yep. Will. you are almost to see it. And if you decide, could we help you to that one? It's take 5 minutes up. Not today. I will come tomorrow. Because the best time it's now. Because the light in it. Yeah, but today I don't want. I didn't wear the proper dress. I will come Yeah. tomorrow with the dress. That time I want. No problem. Yeah. You must wait. Today, tomorrow, another day. Yeah, but not What today. about with donkey to the monastery? No. Think about it. Today I don't want anything. I will come tomorrow. That time. Okay. Yeah. We'll be around here then. Okay. तो भाई अभी मैंने यहाँ से फैंटा लिया एंड एक पीच एंड लेमन का ड्रिंक था वो भी मैंने लिया। एक ड्रिंक का ये 1.5 जेडी पे किया, मतलब 160 to 170 रुपीज़ मैंने पे किया। अभी अगर सिटी में लेने जाओगे ना आप तो 70 रुपीज़ होगा, मतलब डबल प्राइस मैंने इन शॉर्ट अभी यहाँ पे अंदर पे किया है। मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप है ना
कि आप 2 बॉटल पानी लेके आओगे ना तो भी कम होगा। यहाँ से आपको कुछ लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, जब उतनी ज़्यादा धूप है। अभी तो सिर्फ 12 बजे है, मतलब अराउंड 12 PM हुआ, पर फिर भी हालत ख़राब हो गई है। और अभी हाफ वे तक ही मैं आई हूँ, अभी हाफ वे और जाना बाकी है। और मेरे पास तो 3 दिन का पास है, तो आज भी आने वाली हूँ, कल भी आने वाली हूँ। आपको ऐसे एक्सप्लोर करना है तो भी कर सकते हो। मैंने इसकी प्राइस पूछी कि क्या प्राइस है, तो डोंकी पे आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक ले जाने के 40 चढ़ी मुझे बोला। मुझे तो वर्थ इट नहीं है, 40 चढ़ी आई थिंक 4000 रुपीज़। मुझे तो वर्थ इट नहीं लगा, तो मैंने मना कर दिया। बाई वॉकी में अभी एक्सप्लोर कर रही हूँ। What? The mule. Mule? It takes, yes, it takes Okay. you just one way and walk back. Okay, how much for the one way? One way, 15. 15. Yes. That person is ready to take me with the 7th. From here, Yeah. मैं कुछ जाने वाली तो थी नहीं उसका उसमें। How much? we make 10 up. No. How much? 5? We make 10. No. मैं कुछ जाने वाली तो थी नहीं, बस चेक कर रही थी कि लास्ट कहाँ तक वो बार्गेनिंग करते हैं। We'll help you for 7 all the way. You do it? For 7. No, not for 7. How much you pay? 5? Okay, come. Really? Okay. सो ऐसे स्टेप्स का क्लाइंब करके आपको ऊपर जाना होगा मोनेस्ट्री के लिए। फाइनल जो लास्ट है इसका पेट्रा का जो मोनेस्ट्री, वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हो मोनेस्ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल है, और यहाँ तक बहुत ही कम लोग आते हैं क्योंकि बहुत ही दूर है, सबसे लास्ट में है और चलना बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पे अभी सब कुछ अवेलेबल है, सैंडविच, जूस, आपको कुछ भी लेना है ले सकते हो। और अच्छी अच्छी ब्रांड्स की जो चॉकलेट होती है, बिस्किट होता है, वो सब भी अवेलेबल है यहाँ पर। सी एंड में है ये, सबसे एंड में जो मोनेस्ट्री है वहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं, और उस तरफ है वहाँ पर। और आप यहाँ पे आते हो तो एक काम ज़रूर करना, ये मैप है वो बाय कर लेना कि एंट्री गेट से लेके पूरे का पूरा मैप दिया गया है पूरा। सो ये आपको हेल्पफुल होगा बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं कहाँ पर हूँ, अभी ये क्रॉस कर लिया, ये क्रॉस कर लिया, अभी मैं 15 एड देर यहाँ पर हूँ अभी बैठी, यू कैन सी। तो ये मोनेस्ट्री है वो 47 मीटर लंबी है एंड 48 मीटर वाइड है। पेट्रा सिटी है वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और उसको अनाउंस किया था 1985 में। 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस की थी इसको। और अभी जो न्यू 7 वंडर्स सब डिसाइड किए 2007 में, तो तब इसको पेट्रा सिटी को भी वन ऑफ द 7 वंडर्स में ऐड किया है। मतलब ये काफ़ी बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं वन ऑफ द 7 वंडर्स में से एक को विज़िट करने के लिए आई हूँ अभी। जो पेट्रा है वो नेबातीन्स का कैपिटल है, मतलब वो लोग नेबातीन्स जो थे उन्होंने ये पेट्रा सिटी को अपना कैपिटल बना दिया था, क्योंकि वो बिज़नेस में बहुत ही माहिर थे और जो लूटपाट करते थे, तो वो सब जो उसका जो खजाना होता है वो सब यहाँ पे वो रखते थे। उनको क्या पसंद था कि जो रेगिस्तान वाले एरिया और माउंटेन एरिया है ना, वहाँ पे वो उसको ज़्यादा रहना पसंद था। बट मतलब उसके बाद फिर वो लूटपाट और वो सब डाका डालते थे ना जहाँ पे, तो वो सब जो धन कलेक्ट होता था उसका, वो सब यहाँ पे ला के रख देते थे। फिर वो लोग उसमें भी बारिश का पानी है उसको संग्रह करके कैसे रखना है, संभाल के रखना है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी उन्होंने ऐसा वेल बना के रखी है जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे वो पानी पहुँचा सके, ऐसा बहुत ही अच्छी तरीके से वो बना के रखा है। वो फूड को ग्रो करने में, लाइक जो वेजिटेबल्स है उसको ग्रो करने में भी माहिर थे, और व्यवसाय में भी माहिर थे, बिजनेस में भी वो काफ़ी अच्छे थे। बट उनको यहाँ पे ऐसा रहना पसंद नहीं था एक जगह पे, उसको ज़्यादातर रेगिस्तान में रहना पसंद था, और फिर जो दूसरी जगह पे वो लूटपाट करने जाता था ऐसा। आई थिंक इन 2000 के आसपास भूकंप आया था, तब इसका बहुत सारा एरिया है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है अभी। बाकी को बचा कुछ हिस्सा ही अभी इन लोगों ने अभी प्रिजर्व करके रखा है अच्छे से। पूरा जो पेट्रा सिटी है वो 265 किलोमीटर के एरिया में है,
पूरा। और अभी जो आप सब साइट्स देख रहे हो वो अभी इतनी हाफ ही डिस्कवर हुई है। हेलो, Remember me, Christmas. What you say later? I will see later. No, you Like say that? later you will buy. No, I didn't say I will buy. I just said when I will come back, that time I will see. Okay, you see. तो मैं ये बता रही थी, ये पूरा पेट्रा सिटी है वो 265 किलोमीटर में है। और अभी तो जो डिस्कवर हुआ है वो तो आधा पेट्रा भी इन्होंने डिस्कवर नहीं किया। अभी और बहुत सारी ऐसी साइट्स होगी वो इन लोगों को अभी तक डिस्कवर करना बाकी है। मतलब बहुत ही बड़ा है ये। आप जहाँ से एंटर करते हो वहाँ से लेके आपको मोनेस्ट्री तक जाना है तो अप्रोक्स 5 किलोमीटर तो हो ही जाएगा। मतलब 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर रिटर्न, और वो भी इतनी धूप में। एंड ऊपर मोनेस्ट्री तक आप जा रहे हो तो हाफ वे से ऊपर जाने के लिए अप्रोक्स 1000 स्टेप्स हो गए। सो अगर आप मुझे पूछोगे कि मुझे कैसा लगा पेट्रा, तो मैं यही कहूँगी 7 वंडर्स का एक पार्ट है तो देखने ज़रूर आना चाहिए। बट पर्सनली मुझे उतना एक्साइटमेंट नहीं हुआ देखने के बाद, क्योंकि सिर्फ चलना है, सब कुछ देखना है, फ़ोटो क्लिक करना है, दैट्स इट। और अदर कुछ एक्टिविटी है नहीं, सिर्फ वॉक ही है। सो इसलिए मुझे कुछ एक्साइटमेंट उतनी ज़्यादा नहीं हुई। बट 7 वंडर्स में से है तो एक बार तो ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। तो अभी आप जो देख रहे हो वो है रोमन थिएटर यहाँ का, और इसमें 4000 पीपल कैन सीट इन ये पूरे थिएटर में। अभी मैं यहाँ पर पहुँची और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रेस्टोरेंट्स हैं। अभी ये कोई सर्कल है, आप देखोगे ना मैप में तो आपको मिल जाएगा। अलवादी रेस्टोरेंट, नबील, रेनबो, अबू इलास, सब बहुत ही ज़्यादा रेस्टोरेंट्स है, तो आपको इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अल बैरका समथिंग, दिस वन अल बरका, इसको मैं ढूंढ रही थी। सो अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है कबीसी एंड मकलूबा। बट उससे पहले यहाँ पे इतना जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो डिनर में वो पहले देते हैं उतना। और अभी मेरे साथ है थॉमस, हेलो, एंड ही इज़ फ्रॉम फ्रांस। और अभी हम यहाँ जॉर्डन में ही मिले और अभी यहाँ पे बैठे हैं साथ में। सो अभी हमारा फूड आ गया है, दिस इज मकलूबा विथ चिकन, और उसके साथ ये योगर्ट देते हैं। थॉमस ने ऑर्डर किया है कबीसी ऑर्डर किया है विथ वो योगर्ट देते हैं। तो वो मीट के साथ है, और मैंने जो ऑर्डर किया है वो चिकन के साथ है। सो लेट्स ट्राई हाउ इट इज। इट्स गुड। हाउ यू लाइक इट? It's good. Very good. The rice is a little bit spicy and that's really tasty. Yeah. So अभी चलिए फटाफट से खा लेते हैं, उसके बाद हम बाहर जाने वाले विजिट करने के लिए। तो अभी जो हमने मंगवाया था वो ही बहुत ज़्यादा था हमारे लिए, वो पूरा हम तो फिनिश नहीं कर पाया। बट उसके बाद भी वापस ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री टी देते हैं और ऐसे डेजर्ट देते हैं ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री। सो देखते ही अभी फिनिश कर पाते कि नहीं। उसमें से तो जो हमने मंगवाया था वो तो हमने आधा ही वापस कर दिया था। तो अभी हम लिटिल पेट्रा पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हो जैसे कितना ब्यूटीफुल है, आसपास ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये जगह बेस्ट है रॉक क्लाइंबिंग के लिए। लेट्स गो इनसाइड। वाओ, सी, इज देयर जस्ट अ सिटिंग एरिया और समथिंग? लेट्स गो। ये छोटा सा ऐसा घर है। सी दिस एरिया, yeah, bigger and the proper. They make bed is 6 AM to 6 PM and winter 6 AM to 4:30 PM. अंदर चलते हैं। See the small road. I can't describe this place in a word. ये अभी है लिटिल पेट्रा में हूँ, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल। वो पेट्रा जब डिस्कवर हुआ था उससे पहले ये पेट्रा था, उससे पहले यही ढूंढ लिया था इन लोगों ने, और उसके बाद वो पेट्रा साइट डिस्कवर हुई थी। बट इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो अभी हम ऊपर जाके देख रहे हैं ऊपर कुछ है कि नहीं। ऐसे छोटे छोटे हॉल्स बनाए हैं, वहाँ पे वो अंदर जाके देख सके डिफेंस के लिए कि अगर कोई आता है यहाँ पर तो उसको दिख जाए। जगह पे से छोटे छोटे हॉल्स है। सो यहाँ पे अंदर
सोने के लिए ये प्लेस बनाई रखी थी। कुछ चीज़ें रखनी है तो वो भी रख सकते हो आप, मतलब उस तरीके से इन लोगों ने ऐसा बनाया था। सी यहाँ से ये दूसरा कनेक्टेड है। पहले स्टार्टिंग में छोटे छोटे रूम आए थे और अभी ये बड़ा वाला एकदम बड़ा है। ये क्लाइम करने वाला है, देखते हैं ऊपर जाके क्या व्यू दिखता है। हाफ क्लाइम कर लिया, अभी हाफ जाना बाकी है। अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। पर्सनली मुझे पेट्रा से ज़्यादा ये लिटिल पेट्रा ज़्यादा अच्छा लगा है अभी। आई एम फॉलिंग इन लव विथ लिटिल पेट्रा। तो ये लिटिल पेट्रा है, वो पेट्रा साइट है, वहाँ से अप्रॉक्स 9 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर दूर है। उसको आप मैप में सर्च करोगे ना, लिटिल पेट्रा आ जाएगा या फिर ट्रिक्लिनियम करके लिखा होगा। आई डोंट थिंक सो अभी तक कोई दूसरा इंडियन कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे आया है, मैंने अभी तक तो नहीं देखा है।